बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे, आमीन तुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है ब्रेड पकौड़ा। ये हमने कैसे बनाया है चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है 4 से 5 टेबलस्पून बेसन, यानी कि जितनी आपको ब्रेड चाहिए होगी उस लिहाज से आप बेसन ले लीजिएगा। इसकी कोई कैद नहीं है कि बेसन कितना लेना है। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 ब्रेड यूज़ करनी है, उस लिहाज से 5 टेबलस्पून भर के मैंने बेसन ले लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें सूरज मिर्च ऐड कर देते हैं और हाफ़ टी स्पून ही शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे नमक और साथ ही इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हाथों से क्रश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। याद रहे बस ये ज़ीरा जो है ना, ये ड्राई रोस्टेड है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा क्रश करके इसमें शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ जाएगी और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस अब हम विस्कर की मदद से इन सारे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और एक रनिंग फॉर्म में बैटर तैयार कर लेंगे। बस पानी थोड़ा थोड़ा इसलिए शामिल करेंगे ताकि इसके लम्स ना बन पाए। तो इसमें बस एक ऐसा बैटर बनाएंगे कि जिससे हम एक अच्छी सी कोटिंग कर सकें। ना तो बहुत ज़्यादा आपने थिक बैटर बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन, यानी कि ना ही बैटर पतला होना चाहिए ना ही मोटा होना चाहिए। बस नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी में हमें बैटर तैयार करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए अच्छी सी मिक्सिंग करने के बाद इसकी ये कंसिस्टेंसी होगी। अब हमने इस बैटर को तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो मैं आपको बाद में इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा दूंगी। अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर जो फिलिंग है ना उसकी तैयारी करनी है। बिल्कुल हलवाई जैसे ब्रेड पकौड़ा की तैयारी आज हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल और हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा, जो कि ड्राई रोस्टेड है। तो यहाँ पे बस ज़ीरा को तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है और इसके बाद इसमें शामिल कर देना है हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे अदरक का पेस्ट। और इन दोनों ही चीज़ों को हमें फ्राई करना है ऑयल के अंदर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। फ्लेम यहाँ पे हमें मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे हमने इन दोनों ही चीज़ों को फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसकी रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी मटेरियल के अंदर। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। एक स्मॉल साइज़ का प्याज है जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं लहसुन अदरक के साथ। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक अदद हम इसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है उस लिहाज से आप हरी मिर्चें शामिल कर दीजिएगा। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून ले लेंगे खुश्क धनिया, जो कि ड्राई रोस्टेड है। इसको हल्का सा हाथों से क्रश करके इसके अंदर शामिल करेंगे। तो अब हमने इन सारे ही मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और व्यूअर्स, इस मटेरियल को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून के करीब चाट मसाला पाउडर और अगर आप चाहें तो इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 अदद आलू हैं। मसाले हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इन 3 उबले हुए आलूओं को हल्का सा हमने मैश करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब बाकी मैशिंग हम मसाले के साथ करेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर आलूओं के अंदर आ जाए। स्पैचुला की मदद से आप इसको मैश करते जाएं और साथ साथ भूनते जाएं। 1 से 1.5 मिनट तक इस सारे ही आलू के मटेरियल को मसाले के साथ फ्राई भी करना है और साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मैशिंग भी कर लेनी है। आलू हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, जिसको बारीक बारीक हमने कट कर लिया है और धोया हुआ है। इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं और बस ये मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है। इसको रख देते हैं एक साइड पे ठंडा होने के लिए। तो अब हमने क्या करना है व्यूअर्स, यहाँ पे हमने केचप ले लिया है, ग्रीन सॉस ले ली है। ग्रीन सॉस हमने तैयार की है मिंट यानी कि पुदीना और हरा धनिया के साथ और साथ ही इसमें लहसुन और कुछ नमक शामिल कर दिया था। अब हमने क्या करना है, 8 अदद ब्रेड ले लेने हैं। या जितना मटेरियल आपके पास है उस लिहाज से आप ब्रेड ले लीजिएगा। एक पीस हम ले लेंगे ब्रेड का और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे ग्रीन सॉस। ग्रीन सॉस की जगह पे आप चाहें तो मेयोनीज भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्रीन सॉस से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन सॉस यानी कि हरी चटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और दूसरे ब्रेड के लोफ के ऊपर हम लगा देंगे केचप। अच्छे तरीके से इसको भी स्प्रेड कर देंगे। तो बस व्यूअर्स, दोनों ही लोव्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस मटेरियल को जो हमने ठंडा कर लिया है इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला देना है। इवनली स्प्रेड कर देंगे सारे मटेरियल को।
हाथों से स्प्रेड करना चाहते हैं हाथों से स्प्रेड कर दें, और अगर आप किसी फोक का या नाइफ़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी मदद से भी आप सारे अच्छे तरीके से मटेरियल को लगा देंगे। दूसरा जो पीस हमने ग्रीन सॉस वाला तैयार करके रखा था इसको ऊपर रख देते हैं। इसको सेट करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं ट्रायंगल की शेप में। तो इस तरह बस एक ब्रेड हमने तैयार कर ली है, ये देखिए। और बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी ब्रेड को भी तैयार कर लेना है। ग्रीन सॉस और केचप लगाने के बाद अच्छे तरीके से आलू का मटेरियल स्प्रेड कर देंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे, और इस तरह हमारा दूसरा ब्रेड का पीस भी तैयार हो चुका है। अब हमने इसी तरह ही सारे ब्रेड के पीसेस तैयार करके रख लेने हैं। और दूसरी जानिब जो हमने बेसन का मटेरियल बना के रखा था ये भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। इस मटेरियल को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे गर्म ऑयल का, जिससे क्या होगा कि ये ब्रेड पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो बस जल्दी जल्दी से आपने क्या करना है, इसके किनारों को पहले कवर कर लेना है और साथ ही बैटर के साथ बाकी हिस्से को कवर करने के बाद फ़ौरन से ही ऑयल के अंदर डाल देना है। थोड़ा सा भी ज़्यादा वेट करेंगे ना तो चूँकि ब्रेड है जल्दी से नरम हो जाएगी और टूटना शुरू हो जाएगी। तो आपने फ़ौरन से ही बैटर के अंदर डालते ही इसको ज़्यादा वेट नहीं करना है, ऑयल के अंदर शामिल कर देना है। ऑयल गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद फ्लेम मीडियम टू लो रख देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको क्रिस्पी और गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह एक पीस हमारा तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरा पीस पकड़ेंगे। इसके किनारों को अच्छे तरीके से हमने डिप करना है और साथ ही उसके बाद जो साइड्स रह जाएंगी फटाफट से उसको भी डिप करने के बाद इसको शामिल कर देंगे ऑयल के अंदर और इसको भी क्रिस्पी और गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह ही हम अपने बाकी सारे ब्रेड पकौड़ास तैयार करके रख लेंगे। तो इस तरह बस 3 पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं और बिल्कुल सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम अपने बाकी ब्रेड पकौड़ा भी तैयार करके रख लेते हैं। तो बस इन्हीं ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आपने भी ब्रेड पकौड़ा बनाने हैं। इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे और आपको बेहद पसंद आएंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बेहतरीन आइडिया है। मेहमान आ जाए तो फ़ौरन से ही ब्रेड पकौड़ा बन जाएंगे। आप उनको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर शाम की चाय के साथ कुछ क्रिस्पी और कुछ अलग सा खाना चाहते हैं तो इस तरह के ब्रेड पकौड़ा बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। तो इस तरह बस हमारे मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए कितने कमाल के लग रहे हैं। बहुत ही जल्दी बन जाने वाले बहुत ही मज़ेदार किस्म के ब्रेड पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। एक नए अंदाज में मैंने आपसे ये रेसिपी शेयर की है। बिल्कुल इन्हीं ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और काइंडली मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसको आप सर्व कीजिए केचप के साथ और खूब मज़े कीजिए। तो इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।